स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे लोड एंड लोड कर्व। उसके अंदर अपने दो क्लासेज हो गई थी कंटिन्यू। अब अपनी क्लास नंबर 3 है। इसके अंदर अपन सिलेक्शन ऑफ द जनरेशन यूनिट ऑफ द लोड कर्व, यानी कि जहाँ पर जनरेशन होता है ना वहाँ पर अपन को यानी कि कितनी यूनिटों की आवश्यकता होती है बेसिकली, उसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। पिछली क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और वेरिएशन लोड के बारे में पढ़ा था 2 क्लासों में। तो इस क्लास में अपन इस क्लास को कंटिन्यू बनाते हुए सिलेक्शन ऑफ द जनरेशन यूनिट ऑफ द लोड का, ठीक है ना, जहाँ पर आपका उत्पादन होता है ना वहाँ पर कितनी यूनिटों की आवश्यकता होती है, कितने लोड के अनुसार। जो आपका जो लोड डिपेंड करता है ना जनरेशन का, वो आप पर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल लोड पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। यानी कि जो आपका डोमेस्टिक लोड और इंडस्ट्रियल लोड के होते हैं दोनों वेरिएबल होते हैं। डोमेस्टिक में भी यानी कि अपन को पता नहीं रहता कौन क्या, यानी कि अपना पड़ोसी क्या चला देता है, मोटर चला देता है, कोई एसी चला देता है, कोई फ्रिज चला देता है। ऐसे कैसे ही इसके अंदर होता है, इंडस्ट्रियल के अंदर सेम होता है। जैसे अपन को कोई मशीन को ऑफ करना होता है, कोई को ऑन करना होता है, कोई मशीन को कितने समय के लिए कार्य करना होता है। तो यानी कि दोनों का बेसिकली दोनों लोड क्या होते हैं आपके वेरिएबल होता है, और इन्हीं पर दोनों पर आपका जो जनरेशन होता है ना इन्हीं पर डिपेंड करता है, इन्हीं पर यानी आपका लोड डिपेंड करता है। तो आपका है सिलेक्शन ऑफ द जनरेशन यूनिट ऑफ द लोड कर्व। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, जो इसके अंदर होता है आपको जो जैसे अपन ओनली यूनिट होती है जो आपकी जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। यूनिट मीन्स यानी कि आपका जो जनरेशन हो रहा है ना वो यानी कि कितनी यूनिटों में हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए सिंगल यूनिट ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे सिंगल यूनिट ले रहा हूँ तो उसका जनरेशन क्या होएगा, ओनली अपन उसकी कम कैपेसिटी होएगी। एक तो जैसे लोड का मान अधिक हो गया तो अपन लोड उसको शेयर भी नहीं कर सकते। तो अपन क्या करते हैं, जो सिंगल यूनिट होते हैं ना, सिंगल यूनिट का बहुत कम काम लेते हैं बिल्कुल, यानी कि बहुत यानी कि छोटा एरिया उसके लिए ले सकते हैं। लेकिन जैसे आपका एरिया बड़ा है ना, बड़ा शहर है, सिटी है, तो उसके लिए यानी कि अपन को कम से कम 2 या 3 यूनिटों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। तो वही चीज को समझेंगे अपन, यानी कि जो सिंगल यूनिट हो ना उसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है। और उसकी जो लोड लेने की क्षमता कम हो जाएगी। जैसे यानी कि एक यूनिट के अंदर फॉल्ट आ गया तो अपना जो क्या हो जाएगा, जैसे एक यूनिट के अंदर फॉल्ट आ गया तो अपना जो जनरेशन का क्या हो जाएगा, फॉल्ट फेलियर हो जाएगा। फॉल्ट फेलियर हो जाएगा तो आपका आउटपुट जाएगा नहीं, तो जनरेशन भी क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। तो जो मेन रीजन होता है ना आपका होता है आपका यानी कि फॉल्ट फेलियर, यानी कि जो जनरेशन होता है ना वहाँ पर कई बार क्या होता है यूनिट के अंदर फॉल्ट आ जाता है इंटरनल। तो वहाँ पे इंटरनल फॉल्ट आ गया, जैसे एक ही यूनिट है तो अपन कैसे यूज करेंगे, जैसे 2 यूनिट है तो एक को अपन क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे और दूसरी को रन कर देंगे। दूसरे को रन करेंगे तो उसको इतने अपन यानी उसका मेंटेनेंस अपन सही कर लेंगे, मेंटेनेंस करके। तो यही चीज क्या है ना, तो सिंगल यूनिट का कोई यूज नहीं होता है, इसलिए अपन को कम से कम जो जनरेशन के लिए 2 या 3 यूनिटों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। तो इसमें यही बता रहा है यानी कि सिंगल जनरेशन यूनिट की प्रयुक्त बाहर के लिए लाभदायक नहीं है। सिंगल जनरेशन यूनिट बाहर के लिए लाभदायक नहीं है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है ना, यानी जो सिंगल यूनिट होती है जो बाहर के लिए लाभदायक नहीं होती, क्योंकि सिंगल यूनिट स्टेशन पर कम भार की स्थिति होती है। क्योंकि यहां से लिख रहा हूं, क्योंकि सिंगल यूनिट पर कम भार की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। जिससे क्या होता है आपका, जिससे आपकी क्या होगी, कम दक्षता प्राप्त होगी, ठीक है ना। जिससे क्या होगी आपकी कम दक्षता प्राप्त होगी। तो कम दक्षता प्राप्त होगी तो यानी कोई फॉल्ट आ जाएगा उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसलिए इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इसलिए स्टेशन पर विभिन्न साइज की उत्पादन इकाइयां स्थापित की जाती है।
इसलिए 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 पावर स्टेशन पर विभिन्न उत्पादन यूनिट्स काम में ली जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट, 2 या 3, ठीक है ना। कम से कम यानी कि एक तो होती है, लेकिन अधिकतम अपन को 2 या 3 यूनिटों की तो आवश्यकता पड़ती है। वापिस समझ लो, तो सिंगल जनरेशन यूनिट होता है उसके लिए बाहर का होता है लाभदायक कम होता है, क्योंकि सिंगल फेज यूनिट में तो बाहर होता है ना, तो कम बाहर का होता है, जिससे आपकी कैपेसिटी यानी क्षमता हो जाएगी तो कम हो जाएगी। इसलिए जो पावर विभिन्न उत्पादन के लिए जो काम ली जाती है यूनिट आपकी 2 या 3 होती है। इन इकाइयों की साइज संख्या पर निर्भर करती है। इन इकाइयों की साइज तथा संख्या पर चयन किया जाता है। इन इकाइयों की साइज तथा संख्या पर वक्र निर्भर करता है, ठीक है ना। जो इन इकाइयों की जो साइज होती है ना, इन इकाइयों की जो साइज होती है, जिसमें करते हैं आपकी साइज तथा संख्या पर निर्भर करती है। तो इसके अंदर मैं ये वक्र बना रहा हूं, इससे आप समझना अच्छे से। ये हो जाएगा आपको वक्र। ये वक्र हो जाएगा आपको, है ना। और इतना कितना हो जाएगा, ऐसे भी 12 ही हो जाएगा, है ना, ठीक है। 1 2 3 4 ये आपका एक करव होगा ना, तो इस करव से समझेंगे आप। यह हो जाएगा आपका 100 200 300 400 500, ऐसे कैसे हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 12, फिर 4 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो जाएगा, और फिर 12 हो जाएगा। इस चीज को ये करा हुआ आपका, इस चीज को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर में आपका ये तो हो जाएगा आपका लोड हो जाएगा आपका मेगावाट या किलोवाट में, और ये हो जाएगा आपका टाइम से आपका कितना हो जाएगा आवर्स। तो ये कराओ एक तरह से आपका 100 से ऊपर इंडिकेट करें, यानी कि 100 से ऊपर पे चालू होगा ये कराओ, यानी ऐसा टाइप का होगा ये करो, ऐसे टाइप ये कराओ आप कैसे टाइप हो जाएगा। तो इसके अंदर 3 यूनिट लगा रहे हैं, जो ये आपकी ये चीज दर्शाएगी डॉट डेट, यहाँ पे जैसे यूनिट नंबर 2 दर्शा देगी, ठीक है ना। और जैसे ये वाला हो जाएगा, ये वाला भाग आपका, ये फर्स्ट वाला भाग दर्शा देगा, ये आपका यूनिट नंबर 1 दर्शा देगा, ये वाला पोर्शन आपका यूनिट नंबर 2 दर्शा देगा, और ये वाला पोर्शन आपका यूनिट नंबर 3 दर्शा देगा, ठीक है ना। ये जो ये वाला भाग आपका दर्शाएगा 3 यूनिट, और ये वाला भाग दर्शाएगा 2 यूनिट, क्योंकि आपका जो पीक लोड में काम करती है जो 3 यूनिट है।
तो इसके अंदर यूनिट दर्शाना कि मैंने ये बताया ना आपको, भाई 1 यूनिट, 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट। तो ये यूनिट होती है ना जो आपकी किस प्रकार से चलेगी उसको, उसी चीज को होता है। तो ये भार होता है जो आपका कम से कम भार होता है, ये आपका होता है न्यूनतम भार होता है 100 किलोवाट। इसमें आपका, इसमें न्यूनतम भार, न्यूनतम लोड कितना होता है आपका 100 किलोवाट, ठीक है ना। और अधिकतम भार कितना हो जाएगा आपका, अधिकतम भार हो जाएगा 500 किलोवाट, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान रखना, जो कम से कम भार हो जाएगा आपका 100 किलोवाट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अधिकतम कितना हो जाएगा 500 किलोवाट भार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा वो बता रहा हूँ, आपका समय हो जाएगा और प्रचालन इकाई हो जाएगा आपका टाइम, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रचालन इकाई, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो टाइम आ जाएगा आपका 12 बजे से, रात्रि के 12 बजे से 7 बजे तक, 12 मध्य रात्रि से 7 AM तक, ठीक है ना। AM आ जाएगा आपका। तो इसके अंदर आपकी 1 यूनिट चलेगा बड़ी, केवल 1 इकाई, एक इकाई प्रचालन में रहेगी, ठीक है ना, केवल 1 इकाई प्रचालन में। अब जैसे आपका टाइम आ जाएगा 7 बजे से 12 बजे तक, यानी कि 7 AM से 12 बजे तक, ठीक है ना, 7 AM से 12 बजे तक। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा, इसके अंदर कोई, इस इकाई में 2 भी प्रारंभ होती है, ठीक है ना, यूनिट्स 2 भी प्रारंभ की जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपकी क्या कौन सी यूनिट चलेगी, 1 यूनिट और 2 यूनिट चलेगी, दोनों इसके अंदर कंटिन्यूस चलेगी ना। अभी समझाऊंगा अच्छे से आपको। सेकंड हो जाएगा दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से 2 PM तक, दोपहर 12 बजे से आपका 2 PM तक हो जाएगी आपकी इकाई। यूनिट 2 बंद कर देंगे, यूनिट 2 को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद करेंगे तथा यूनिट 1 क्या रहेगा आपका, प्रचालन रहेगा, ठीक है ना। यूनिट 1 का क्या रहेगा आपका, प्रचालन रहेगा। उसके बाद में 2 PM से 5 PM, 2 PM से 5 PM तक, 2 PM से 5 PM तक आपकी होएगी, 2 PM से 5 PM इकाई यूनिट 2 को फिर प्रारंभ कर देंगे, यूनिट 2 को फिर से क्या कर देंगे अपन, प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गई यूनिट 1 और 2। उसके बाद में अपना आता है 5 बजे से 10 बजे तक, 5 PM से 10 PM तक, 10 PM तक अपन क्या करेंगे, इकाई यूनिट 1 तथा रखना, यूनिट्स 1, 2 तथा 3 क्या करेंगे अपन, प्रचालन करेंगे, ठीक है। फिर वो याद आएगा आपका 10 बजे से 12 बजे तक, 10 PM से 12 बजे तक ना, 12 बजे तक आपकी कौन सी हो जाएगी, यूनिट इकाई, यूनिट्स आपकी 1 और 2 क्या रहेगी, प्रचालन, ठीक है ना। 1 और 2 क्या रहेंगे आपकी प्रचालन में है। देखो अब चीज समझो, सबसे पहले अपना ये करा हुआ है जो सबसे कम से कम इसका न्यूनतम भार हो जाएगा 100 किलोवाट, ठीक है ना। अधिकतम हो जाएगा इसका 500 किलोवाट।
जो ये वक्र है ना आपका जो लोड यानी कि मेगावाट और किलोवाट के मध्य दर्शा रहा है, ठीक है ना। इस वक्र का मतलब टाइम, तो इस वक्र के अंदर यानी कि हमने 3 यूनिट काम कर रही है, ठीक है ना। 3 यूनिट काम कर रही है, तो इसके अंदर अपने यानी कि किसको यानी कि कौन सी यूनिट को कब चलाना है, इसमें ये चीज दिखा रहा है। देखो रात्रि यानी कि 12 बजे मध्य यानी कि 12 बजे से 7 बजे तक, ठीक है ना। 12 बजे से 7 बजे तक केवल अपन को एक यूनिट को प्रचालन यानी कि अपन को चालू करना है ना, या ऑपरेशन कह सकते हो। इसी चीज को अपन क्या कह सकते हैं, ऑपरेशन है ना। इसी को अपन क्या कह सकते हैं, ऑपरेशन मीन्स यानी कि चालू करना। फिर आपका 7 बजे से 12 बजे तक यानी कि अपन को एक यूनिट और बढ़ानी पड़ेगी। भाई एक यूनिट तो पहले चल रही थी, सेकेंड यूनिट को भी अपन चला देंगे, क्योंकि क्या थोड़ा अपना लोड बढ़ जाएगा उस समय, ठीक है ना। उसके बाद में दोपहर में 12 बजे से, ये सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम के थोड़ा लोड बढ़ जाता है, इसलिए 2 यूनिट चलानी पड़ती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका दोपहर 12 बजे से 2 PM तक क्या करेंगे अपन, सॉरी PM आएंगे अपन, 2 PM तक क्या करेंगे अपन, 2 PM तक क्या करेंगे, यूनिट 2 को बंद कर देंगे, और केवल अपना जो प्रचालन होगा ना एक यूनिट पे ही होगा, क्योंकि 2 बजे के समथिंग क्या हो जाता है, लोड थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये हर मौसम की बात कर रहा है, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट है आपका 2 PM से 5 PM क्या कह रहा है, यूनिट 2 को फिर प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि अपना लोड का मान बढ़ जाता है, लोड का मान बढ़ जाता है तो अपन यूनिट 2 को स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो वो चीज कर रहे हैं, यानी कि यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो 1 और 2 यूनिट आप कंटिन्यू चलेगी। तीसरा पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट 5 PM से यानी कि 5 बजे से शाम का रात के 10 बजे तक यानी कि तीनों यूनिट चलानी पड़ती है शाम के टाइम, क्योंकि शाम के टाइम यानी कि सभी को यानी कि कोई टीवी देखता है, कोई क्या करता है, कोई मशीन चलाता है, कोई मोटर चलाता है, तो उसके अंदर यानी कि शाम का टाइम होता है ना, आपको यूनिट तीनों को प्रचालन करना पड़ता है। फिर उसके बाद 10 PM से 12 PM तक यानी कि 1 और 2 यूनिट चलाना पड़ता है। ये डाटा है ना आप एक तरह से किसका है, जनरेशन का, जनरेशन का डाटा है ना। यानी जनरेशन के अंदर जो वहां पर जो जनरेशन होता है ना, वहां पर जो यूनिट चलाते हैं ना, इस प्रकार चलाते हैं, ऐसे नहीं चलाते मन मर्जी से। तो इससे देखो क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपकी जो वो हो जाएगी ना जनरेशन, वो कॉस्ट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस्ट का मान कम हो जाएगा, और जैसे कोई भी यूनिट खराब होगी तो आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए 2 बेनिफिट है, एक तो आपका जो इसके अंदर पर यूनिट कॉस्ट होगी ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपके जो लोड के अकॉर्डिंग चलाएंगे तो अपना जो एक्स्ट्रा है ना, जैसे अपन एक साथ ही 3 यूनिट को चला देंगे तो अपना चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। प्लांट का हर चीज ईंधन की आवश्यकता अपन को अधिक रहेगी, इसलिए यानी कि अपन लोड के अकॉर्डिंग चलाएंगे ना। जो लोड मैंने बताया आपको, डोमेस्टिक लोड होता है और एक आपका इंडस्ट्रियल लोड होता है मैन, ये क्या वेरिएबल लोड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा, यानी जो आपका ये करा हुआ ना, तो आपका ये क्या फर्स्ट यूनिट हो जाएगी, फिर आपकी सेकंड यूनिट हो जाएगी, फिर थर्ड यूनिट हो जाएगी, फिर आपकी सेकंड यूनिट हो जाएगी। तो इन वक्र के द्वारा इस यूनिट को अपन चलाते हैं, ठीक है ना। ये चीज थी। तो इसके अंदर यानी कि लाभ क्या हो जाएंगे, एडवांटेज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ यूनिट, यानी कि अपन इस यूनिट को अपन सिलेक्शन करेंगे तो क्या क्या लाभ हो जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा समझ लो ना। एडवांटेज ऑफ द सिलेक्शन यूनिट, एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन यूनिट, ठीक है भाई। अपन यूनिट का जो सिलेक्शन करेंगे ना वो किस आधार पर करेंगे, ठीक है ना। जो अपना फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जो अपन जो सिलेक्शन करेंगे, यानी कि अपन जो अपन 3 यूनिट यूज करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अपने लोड के अनुसार। तो फर्स्ट पॉइंट पे हो जाएगा, यानी कि जो अपन जो सिलेक्शन करना है इसका हो जाएगा, इस 3 यूनिट करें तो क्या हो जाएगा, इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी जो उत्पादन लागत है वो कम हो जाएगी, मेंटेनेंस रखरखाव सरल हो जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, उत्पादन लागत कम हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट उत्पादन लागत कम हो जाएगी, ठीक है ना। एक तो क्या हो जाएगी, आपकी उत्पादन लागत कम हो जाएगी, रखरखाव सरल हो जाता है,
रख रखाव क्या हो जाता है आपका, सरल हो जाता है, रख रखाव सरल हो जाता है, ठीक है ना। इसका जो रख रखाव होता है जो सरल हो जाता है, एक दूसरे पार्ट और भागों को आपस में बदल सकते हैं, यानी कि एक दूसरे पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट्स मीन्स यानी कि भागों को आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है ना। वह यानी कि जो अपने एक जैसे 3 यूनिट होते हैं, यानी कि अपने जैसे 2 यूनिट चल रही है, 1 यूनिट ऑफ होता है, उसका अपन यानी कोई भी जैसे फॉल्ट आया तो उसको आसानी से सही कर सकते हैं। प्रत्येक इकाई का कार्य समय निश्चित कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है प्रत्येक इकाई का कार्य के समय कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। ये कह रहा है प्रत्येक इकाई को, प्रत्येक यूनिट को कार्य के समय क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक इकाई को कार्य के समय कंट्रोल कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने की आवश्यकता कम हो जाती है, विद्युत ऊर्जा को स्टोरेज करने की आवश्यकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट से आपके सबसे पहले उत्पादन लागत क्या हो जाएगी, आपकी उत्पादन लागत में कमी हो जाएगी, ठीक है ना। जो आपकी जो मैं बता रहा था ना, जो जनरेशन ऑफ द जो कॉस्ट होते हैं ना, जैसे पहले आपका जैसे 1 यूनिट है तो चार्ज आपका क्या अधिक आ रहा था, जैसे आपका 2 यूनिट है, 2 या 3 यूनिट है तो चार्ज आपका कम हो जाएगा, क्योंकि अपन लोड के अकॉर्डिंग चलाएंगे, वही चीज मैंने समझाई थी यहाँ पे। और इसका जो मेंटेनेंस होता है ना, रख रखाव, मेंटेनेंस यानी रख रखाव से क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। जैसे 1 यूनिट के अंदर आपको फॉल्ट आ गया तो दूसरी यूनिट को अपन आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे पार्ट्स को आसानी से बदल सकते हैं, तो एक दूसरे जैसे अपने जैसे 3 यूनिट है तो 1 यूनिट खराब हो गया तो उसके अंदर जो पार्ट्स जो भी खराब हुआ है उसको अपन आसानी से अपन उसको असेंबल कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक यूनिट का कार्य के समय कंट्रोल कर सकते हैं, प्रत्येक यूनिट को जब अपन यूज ले रहे हैं ना उस समय अपन यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने की आवश्यकता कम हो जाती है, तो इस केस में क्या हो जाता है, अपन को विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने की भी आवश्यकता कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज थी आपकी इसके अंदर। अगला पॉइंट आपका इंप्रूवमेंट पॉइंट ऑफ द सिलेक्शन यूनिट, यानी कि इससे आपका क्या इंप्रूवमेंट हुआ है ना, तो इसको हो जाएगा आपका इकाइयों का चयन में महत्वपूर्ण बिंदु, तो इसको हो जाएगा इंप्रूवमेंट point in the selection unit, ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ द सिलेक्शन यूनिट। इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, इकाइयों की जो साइज होती है ना, साइज और संख्या जो निर्भर करते हैं आपकी लोड पर डिपेंड करती है। सेकंड हो जाएगा इकाइयों की साइज और संख्या को चुनना इसके स्टेशन का वार्षिक वक्र के लिए होता है। इसकी जो इसका अंदर जो हो जाएगा ना लोड फैक्टर का मान क्या हो जाएगा, इसके अंदर कह रहा है ये, यानी कि यूनिट का उच्च लोड फैक्टर पर कार्य करना चाहिए। ये कह रहा है यूनिट को, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा यूनिट को हाई लोड पावर पर कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। यूनिट को हाई लोड पावर पर कार्य करना चाहिए। भविष्य में मांग तथा विस्तार पर ध्यान रखना चाहिए। भविष्य में मांग तथा विस्तार पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। भविष्य में मांग और विस्तार पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्टेशन पर भार हमेशा बढ़ता है, क्योंकि स्टेशन पर
स्टेशन पर भार हमेशा बढ़ता है, ठीक है ना, क्योंकि स्टेशन पर भार हमेशा बढ़ता है। प्लांट की क्षमता अधिकतम 15 से 20% अधिक होनी चाहिए। प्लांट की कैपेसिटी, ठीक है ना, प्लांट की कैपेसिटी अधिकतम मांग से 15% से 20% अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और इसका अगला पॉइंट है, भार को सप्लाई करने के लिए रिवर्स प्लांट होना चाहिए। भार को सप्लाई करने के लिए रिवर्स प्लांट होना चाहिए, ठीक है ना। भार को यानी कि सप्लाई करने के लिए रिवर्स प्लांट होना चाहिए। तो ये चीज थी आपकी। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट होते हैं, तो मेन पॉइंट कह रहा है आपका जो यूनिट का हाई लोड पर कार्य करनी चाहिए, ठीक है ना। जो यूनिट होते हैं ना, जो आपको मैंने बताया 1 यूनिट 2 यूनिट, तो यानी कि हाई लोड पर कार्य करने वाली होनी चाहिए। भविष्य में मांग और विस्तार, यानी कि जो डिमांड होगी ना, डिमांड के अनुसार अपनी, जैसे अपनी क्या मांग अधिक है तो उसका विस्तार करना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर स्टेशन पर भार हमेशा बढ़ता रहता है। प्लांट की कैपेसिटी अधिकतम जो डिमांड होगी ना उससे 15 से 20% आपकी अधिक होनी चाहिए। ये मेन पॉइंट है आपको, प्लांट की कैपेसिटी, यानी जो प्लांट की क्षमता होती है ना, प्लांट की क्षमता, कैपेसिटी मीन्स यानी हो जाएगा आपका क्षमता, ठीक है ना। कैपेसिटी मीन्स यानी क्षमता, प्लांट की क्षमता अधिकतम मांग से 15 से 20% अधिक होनी चाहिए। बाहर को सप्लाई करने के लिए, बाहर को यानी कि लोड को सप्लाई करने के लिए रिवर्स प्लांट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये चीज थी आज अपन ने पढ़ा, यानी कि जो आपका जो सिलेक्शन ऑफ द जनरेशन होता है ना, वहाँ यूनिटों को यानी कैसे करो के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी, अगली क्लास में और पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।